जय जय सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आज पूरा भारतवर्ष जिउतिया व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत मना रहा है। खास तौर पर उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड में इस व्रत का बड़ा ही प्रचलन है। माता एवं बहनें अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित वाहन की पूजा विधि विधान से करती हैं और इससे संतान के संकटों का नाश होता है, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जानते हैं। भक्तजनों, जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया व्रत संतान के लिए रखा जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही जिनके संतान नहीं है वे स्त्रियां भी पुत्र की कामना एवं पुत्री की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुपा रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान के दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं संपन्नता की मनोकामना हेतु व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं। इस साल यह व्रत आज के दिन अर्थात 6 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। 24 घंटे निर्जल व्रत रखकर खर जिउतिया के इस व्रत को माता बहनें करेंगी। तो आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जीवित वाहन की कहानी को सुनते हैं, जिस कहानी को आज के दिन माताएं बहन शाम के समय अपने घर पे पूजा करते समय सुनती हैं। मित्रों, जिउतिया व्रत के दिन चक्की में पीसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाते हुए पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। मान्यता है कि चक्की में वह संतान पीस देती हैं, जो कुछ बचा होता है उसे स्वयं धारण कर लेती हैं। मित्रों, धारणा यह है कि पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि को समाप्ति के पश्चात किया जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा तो शिव जी से इसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये रो रही हैं। पार्वती जी अत्यंत दुखी हो जाती हैं और उन्होंने कहा कि हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय वितारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इसकी मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, अवश्य बताइए। शिव जी ने कहा कि हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता है, किंतु जीवित वाहन की पूजाएं से माताएं एवं बहनें अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित वाहन की पूजा विधि विधान से करेंगी, उनकी संतान के संकटों का नाश हो जाएगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इसी कारण इसे जीवित पुत्रिका का व्रत भी कहा जाता है। आइए मित्रों, ध्यान लगाते हुए जीवित पुत्रिका के व्रत को सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वन में ही जीवित वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करते हुए दिखी। पूछे जाने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र मर जाए। जीवित वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख होता है।
उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वैद्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए परंतु तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट जाते हैं। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आते हैं और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह दर्द से कराहने लगते हैं। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य से पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कहकर सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपना भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। गरुड़ सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देव के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान कर दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हो जाती है। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी या किसी और को सुनाएगी और साथ ही साथ विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा के बाद ऊपर बताई गई इस कथा को भी सुननी चाहिए। मित्रों, इस कथा के सुनने के मात्र से पुत्रों की रक्षा होती है। इसलिए सभी माताएं इस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत, जो निर्जला व्रत करते हुए संध्या के समय जीमूतवाहन की कथा को अवश्य सुनती हैं। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सीताराम।